सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि इस पाठ का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि है, वह पृथ्वी पर शोभायमान है। इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्लोक का हम यहाँ पर अर्थ ज्ञात करेंगे। उससे पहले सभी श्लोकों का हम एक बार सस्वर गायन करें। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्रघोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इस प्रकार से सस्वर गायन आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अब चतुर्थ श्लोकः है इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। जरा इसका अन्वय करके हम देखते हैं। अन्वय है जो श्लोक के शब्दों को अर्थ की दृष्टि से सजाता है, उसका नाम अन्वय है। इयं ज्ञानी नाम, यह धरती किसकी है? यह जो भारत भूमि, यह जो धरती है भारत भूमि की धरती, यह किसकी है? ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की धरती है, समझ रखने वाले लोगों की धरती है। यह वैज्ञानिका नाम चैव, और वैज्ञानिकों की धरती है। यह ज्ञानियों की धरती है, वैज्ञानिकों की धरती है। विपश्चित जनानाम, विपश्चित माने विद्वान, विद्वान लोगों की धरती है ये। शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाले लोगों की धरती है ये। संस्कृतानाम, संस्कृतज्ञ लोगों की धरती है ये। और संस्कार युक्त लोगों की धरती है ये। संस्कृतानाम का 2 अर्थ है। एक तो संस्कृतज्ञ जो संस्कृत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें, और दूसरा संस्कार युक्त लोग जो संस्कारवान हैं, ऐसे लोगों की धरती है ये। इयं बहूनां मतानां जनानां धरा अस्ति, यह बहुत सारे मत
वाले लोगों की धरती, मतावलंबियों यानी कि बहुत सारी विचारधाराओं की धरा बने धरती है यह। छितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते, छितौ बने धरती पर, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। जरा इसके शब्दार्थ देखिए। विपश्चित का मतलब विद्वान और बहुनाम माने अनेक, बाकी सब सामान्य शब्द हैं जिनका अर्थ आप इन अर्थ से ही समझ लेंगे। श्लोक का अर्थ है, श्लोकार्थ, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों की, विद्वान शास्त्र पुराणों को जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, समझ रखने वाले जो लोग हैं, उनको विद्वान कहा जाता है। तो ऐसे विद्वान लोगों की तथा संस्कृतज्ञों, संस्कृत को जानने वाले या फिर संस्कार युक्त, जिनके पास जो संस्कारवान हैं, जिनको परिवार में संस्कार मिले हैं, ऐसे लोगों की धरती है यह भूमि अनेक मतों वाले लोगों की है। यह भारत भूमि अनेक मत वाले, अनेकों विचार वाले लोगों की धरती है यह। सभी विचार के लोग, सभी मतावलंबी भारत धरती को अपना समझते हैं और भारत धरती में रहते हैं। इसलिए यह सभी मतावलंबियों का आश्रय स्थल है यह भारत भूमि। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इस पृथ्वी पर भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में, सोने की चिड़िया स्वर्ण भूमि के रूप में भारत भूमि शोभायमान है। इस प्रकार से यह चतुर्थ श्लोक का अर्थ आपने जाना। अब आपके सामने पंचम श्लोक प्रस्तूयते, पांचवा श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है। पांचवा श्लोक को एक बार हम सुनाते हैं। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विषक्शास्त्रिणां भू प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरा इयं छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आइए अन्वय के द्वारा समझते हैं हम। इयं शिल्पिनां, यह शिल्पियों की, शिल्पी का मतलब कारीगर, शिल्पिनां कारीगरों की, जो अनेक प्रकार के कारीगर होते हैं उन सब की। यंत्र विद्याधराणाम, यंत्र विद्या में लगी हुई है, जो यंत्र विद्या है, यंत्र विद्याधरों की, जो यंत्र विद्या को जानते हैं, विभिन्न मशीनों के बारे में जानते हैं, उनको बनाना जानते हैं, उनको ठीक करना जानते हैं। ऐसे अनेकों मशीन, अनेकों हथियार, अनेकों ऐसे जो मशीन से संबंध रखने वाले जो चीज़ें हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। ऐसे यंत्र विद्याधरों की धरती है यह। भिषक शास्त्रिणाम, भिषक का मतलब है वैद्य, चिकित्सा शास्त्र में जो लगे हुए लोग हैं, चिकित्सा से संबंध रखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विभिन्न खोज करना, उनके बारे में विभिन्न बीमारियों का पता लगाना, उनका निदान ढूंढना इत्यादि में लगे हुए जो भिषक शास्त्री लोग हैं, उनकी भी धरती है यह। प्रबंधे युतानाम, प्रबंध में लगे हुए, प्रबंध व्यवस्था, प्रबंध कहते हैं व्यवस्था को, प्रबंध में लगे हुए जो लोग हैं, निरंतर सबकी व्यवस्था में लगे हुए जो लोग हैं, उनकी धरती है यह। भू युतानाम, भू मने धरती है यह। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरा, नटों की और नटियों की और कवियों की धरा है यह। धरा मने धरती, नटों की धरती है, नटियों की धरती है और कवियों की धरती है यह। छितौ राजते, छितौ भारत स्वर्ण भूमि राजते, इस धरती पर, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि की तरह से शोभायमान है। इनका शब्दार्थ जरा देखते हैं। भिषक का मतलब वैद्य, प्रबंधे प्रबंध में या व्यवस्था में, युता नाम मने संलग्न या लगे हुए, शिल्पी नाम मने कारीगरों की। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। श्लोकार्थ, यह शिल्पी लोगों की,
कारीगर लोगों की, यंत्र विद्याधरों की, यंत्र विद्या के जानकार लोगों की, वैद्यक शास्त्रों को जानने वालों की, जो वैद्यक शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले लोगों की, प्रबंध में संलग्न लोगों की, जो प्रबंध व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था करना, उचित देश की व्यवस्था बनाना, उस व्यवस्था में लगी हुई लोगों की धरती है यह उन लोगों की धरती है, यह नटों की धरती है, नटियों की धरती है और कवियों की धरती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। इस पृथ्वी पर भारत, जो हमारा देश है, भारत स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित हो रहा है, शोभायमान है। तो इस प्रकार से यह 5वें प्रश्न का जो अर्थ है आपने समझ लिया। अब आपके सामने ये छठा और अंतिम श्लोक, इस षष्ठ अंतिमः श्लोकः च प्रस्तुतम अस्ति, जिसका सस्वरवाचन वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनां मियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। जरा अन्वय से इसका अर्थ समझते हैं हम। इयं यह वने दिग्गजानां, वन में दिग्गज बने हाथियों की, तथा केशरीणां, केशरी बने शेरों की, सिंहों की, तटीनां, तटी बने नदियों की, भूधराणां, पर्वतों की, शिखीनां, शिखी कहते हैं मोर, मोरों की, शुकानां, तोते, तोतों की, और पिकानां, कोयलों की धरती है। यह इन सब की धरती है भारत भूमि। छितो भारत स्वर्ण भूमि राजते, इस धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। शब्दार्थ देखेंगे, दिग्गजानां हाथियों की, तटीनां नदियों की, शिखीनां मोरों की, केशरीणां सिंहों की, भूधराणां पर्वतों की, पिकानां कोयलों की। हिंदी में अर्थ देखते हैं। श्लोकार्थ, यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरा है। धरा माने धरती है, सब की, इन सब की धरती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से यह कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह पाठ यहाँ पे संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।